क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी जल्दी ही अलोकप्रिय हो चुकी है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल से जो एक बड़ी खबर आ रही है वो कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के वकीलों ने मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो गई। वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव की बात कही जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 23 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एक तरफा नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष वाले तृणमूल कांग्रेस को सीटें मिल गई है 15 सीटें, और लेफ्ट को 3 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें आई हैं। तो इसे बताया जा रहा है कि एक तरफा यह चुनाव हुआ है जहां पर ममता बनर्जी की जीत हुई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की यह जीत हुई है, विधानसभा चुनाव के बाद इसे ममता बनर्जी की वापसी के तौर पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि ममता बनर्जी की पार्टी 3 गुटों में आज की तारीख में बढ़ चुकी है। वो पहला गुट है जो ममता बनर्जी के साथ है, जिसको काली घाट वाली तृणमूल कांग्रेस कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोलकाता के काली घाट में ही ममता बनर्जी का अपना घर है। दूसरा तृणमूल कांग्रेस है जो विधानसभा में जिसको मुख्य विपक्ष का दर्जा मिला है, जिसके नेता रीताब्रता बनर्जी हैं। और तीसरी तृणमूल कांग्रेस जिसका एनसीपीआई में विलय होने वाला है और उसके 20 सांसदों ने लिखित रूप से लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी 3 खंड में विभक्त हो चुकी है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के आगे सब बेबस हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के संघर्ष पर हम नहीं आएंगे। जो 3 मोर्चे हैं इनमें कहीं कोई दम नहीं है। देर सवेर इनको बीजेपी के साथ जाना होगा। अकेले रहेंगे तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा, क्योंकि ममता बनर्जी व्यक्ति के तौर पर पश्चिम बंगाल में आज भी बंगाल में सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर बड़ी हो सकती है, सीपीएम एक पार्टी के तौर पर बड़ी हो सकती है, कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर बड़ी हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, रीताब्रता बनर्जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कोई एक चेहरा जो पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वह आज भी ममता बनर्जी का है। खैर, इस चुनाव नतीजों की हम बात आपको बताएंगे, लेकिन यह बात समझ लीजिए कि 9 मार्च को यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले इसके लिए वोटिंग हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल के वकीलों ने इसके लिए मतदान किया था और अब जब नतीजे आए तो 23 में से 15 सीटें टीएमसी को मिल गई है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी में तोड़फोड़ हुई है, ममता बनर्जी की राजनीति जिस तरीके से चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, चौराहा हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। वैसे में ये नतीजे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए उत्साहित करने वाले हैं, उनका उत्साहवर्धन करने वाले। लेकिन हम आपको साफ तौर पर बता दें कि इसके लिए मतदान जो है विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गए थे। अब हम चौराहे की बात कर ले कि कौन सा वो चौराहा है। एक चौराहा जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वो हर तरीके से विपक्ष को रौंदने के लिए तैयार बैठी हुई है। दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस से गुट टूटकर विपक्ष बन गया है पश्चिम बंगाल में और उसके नेता रीताब्रता बनर्जी हैं। और तीसरी तरफ उनके 20 सांसद जो केंद्र में एनडीए के साथ हो गए हैं, किसी गुमनाम पार्टी एनसीपीआई का मेंबर बनने के लिए उन लोगों ने आवेदन दे दिया है। और चौथा जो चरमोहान की हम जिस बात कर रहे हैं वह है कांग्रेस। यह वही कांग्रेस है जिसको ममता बनर्जी कभी देखना नहीं चाहती थी। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उनके निशाने पर सीपीएम और कांग्रेस से ज्यादा रही। उनको लगता था कि बीजेपी उनके सामने रहेगी तो बीजेपी के खिलाफ जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनका रुझान, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वोटर हैं उनका रुझान सीधा उनकी तरफ होगा और इस ध्रुवीकरण की राजनीति में वो चुनाव जीतती रहेंगी, सरकार बनाती रहेंगी। लेकिन अगर सामने सीपीएम हुआ, कांग्रेस हुई, तो उनके लिए लड़ाई लड़नी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी यही है कि तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है और इसको लेकर के उनका जो है वो काफ़ी उत्साह है उनके खेमे में। फिर आपको बता दें कि इस चुनाव में टोटल 78 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, यानी कि वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव में 78 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत का आजमाई थी। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 23 लोग चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के 22 लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेफ्ट फ्रंट के 12 लोग चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स मिलाकर के भी 18 लोग मैदान में थे। अब आपको बता दें कि टीएमसी लॉयर्स सेल के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जिला अदालतों में बड़े पैमाने पर वकीलों ने मतदान किया
और कानून के संरक्षक कह सकते हैं, हम कानून के योद्धा कह सकते हैं वकीलों को। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना वोट तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी वाले टीएमसी को दिया। टीएमसी से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके नाम है शुभाशीष चक्रवर्ती, अंसार मंडल, सिद्धार्थ मुखर्जी, बैसनौर चटर्जी, अशोक देव, इंद्रनील बसु। इन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी की स्थिति है कि उनके 80 में से 60 से ज़्यादा एमएलए बागी हैं, 20 सांसद बागी हैं, और इसके बावजूद भी अगर उन्होंने इस तरीके का रिजल्ट दिया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर आपको बता दें कि बीजेपी की 3 सीटें पहले भी थी, वो 3 रह गई, कांग्रेस की 2 थी, वो 2 बरकरार रह गई, लेफ्ट फ्रंट की 4 से 3 हो गई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। अब आपको बता दें कि सबसे मज़ेदार इसमें जो नज़ारा रहा वो रहा महिला सीटों पर। 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थे, उसमें से 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हो गई और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। यह बताता है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस उत्साहित है इस नतीजे के बाद, दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर के भी यह साफ है कि कांग्रेस का भी आज भी वजूद जनाधार पश्चिम बंगाल में मजबूत है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार, नए प्रभारी है वहाँ के प्रकाश जोशी, आप जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के पेज को खोलकर देखेंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या ट्विटर पे, आपको ये दिखाई देगा कि कांग्रेस वहाँ सड़क पर है, कांग्रेस वहाँ ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति यह है कि हाँ, ममता बनर्जी के जनाधार के मामले में अब भी कोई ये उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर जितनी कमज़ोर हुई या ममता दीदी ने अपने शासनकाल में जितना कमज़ोर किया, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो पश्चिम बंगाल की सत्ता हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर आपको सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब एक और सवाल आपके साथ छोड़े जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी है, जो वर्तमान राजनीतिक हालात बने हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब अकेले पड़ी तो उनका साथ राहुल गांधी ने दिया। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ चुनाव नतीजों के बाद, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, जब भी ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो, याद करिए किसी अस्पताल में इलाज कराना हो, क्योंकि एक खबर आई थी कि कोलकाता का कोई अस्पताल अभिषेक बनर्जी को एडमिट करने को तैयार नहीं था, तब राहुल गांधी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन की सरकार है, अगर आप कहें तो मैं वहां अभिषेक बनर्जी का इलाज करा सकता हूं। लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना की थी। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने इसके लिए राहुल गांधी को थैंक्स भी कहा था। तो अब यह एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस और टीएमसी का आने वाले चुनाव में तालमेल होगा, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे। हालांकि हम स्थानीय राजनीति की बात कर ले तो अभी कोलकाता में स्थानीय निकाय यानी कि केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव होंगे और उस चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।